9,990 करोड़ की होगी वार्षिक योजना। विधायक प्राथमिकता बैठक में मुख्यमंत्री सुख होने की घोषणा। इसी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ बनेगा कानून। हिमाचल सीएम ने विधायकों से पूछी प्राथमिकताएं, सत्ती बोले पुराने कार्यों को मिले पर्याप्त बजट। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को कोताही नहीं बरतने की हिदायत। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 जिलों के विधायकों से उनकी प्राथमिकताएं पूछी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2024-25 के लिए विधायकों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रथम दिन के पहले सत्र में जिला ऊना, हमीरपुर तथा सिरमौर के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2024-25 का आकार 9,990 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश सरकार आगामी 4 वर्षों में हिमाचल को आत्मनिर्भर तथा 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस बैठक में होने वाली चर्चा से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होंगे। वर्तमान सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों को तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं को सामान्यतः नाबार्ड संचालित RIDF कार्यक्रम से वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान नाबार्ड से 918 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग की 62 एवं जल शक्ति विभाग की 93 विधायक प्राथमिकताएं स्वीकृत करवाई जा चुकी है। मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृति कराने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च 2024 से पहले जमा करें। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाने पर विचार। सीएम ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपना रही है। हिमाचल सरकार ने पूरी की है 3 गारंटियां। सीएम ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में सरकार ने 3 गारंटियां पूरी की है। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू की है। रोजगार सृजन के दृष्टिगत 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। दूध खरीद मूल्य 6 रुपए तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी 212 से बढ़ाकर 240 रुपए की गई है। इससे प्रदेश में 9 लाख लोगों को लाभ सुनिश्चित हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी 266 से बढ़ाकर 294 रुपए की गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने को दूध के खरीद मूल्य में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतन्य शर्मा ने दौलतपुर चौक कॉलेज और स्कूल को अलग अलग परिसर में स्थापित करने तथा उनके क्षेत्र में नशा माफिया पर लगाम लगाने की मांग की है। कुटलहड़ क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भूटो ने खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाने तथा खेल संघों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की है। उन्होंने बेसहारा पशुओं को सहारा प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया है। हमीरपुर के विधायकों ने सीएम के समक्ष रखी ये डिमांड। भोरंज के विधायक सुरेश शर्मा ने सीरखट का तटीकरण करने, क्षेत्र में निर्माणाधीन NH के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा भोरंज स्कूल में बहुउद्देशीय हॉल बनाने की मांग की है। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने हमीरपुर में पॉलिटेक्निक खोलने तथा जिला मुख्यालय में नया मिनी सचिवालय बनाने की मांग की है। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, विद्युत आपूर्ति के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने और सड़कों के साथ उचित निकासी की व्यवस्था करने तथा बिजड़ी में पुलिस थाना खोलने का आग्रह किया। सिरमौर के विधायक ने उठाए कई मुद्दे। पच्छाद की MLA रीना कश्यप ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिरगुल तथा भूरेश्वर मंदिर के अलावा अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने, सरहा चंडीगढ़ सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र बनाने की मांग की है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी ने नाहन मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा नर्सों के पदों को भरने, भूमिहीनों को गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की है। पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि यमुना नदी की हिमाचल की सीमा तय करने, किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली के लंबित कनेक्शन,
शीघ्र प्रदान करने और पांवटा साहिब में पार्किंग की समस्या का समाधान करने का भी आग्रह किया है। नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने सीमावर्ती क्षेत्र में नशा माफिया तथा खनन माफिया पर नकेल कसने क्षतिग्रस्त दबोटा पुल का दोबारा निर्माण जल्द कराने का आग्रह किया। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने परमाणु व कामली औद्योगिक क्षेत्र को एनएच से जोड़ने, टकसाल रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनाने तथा कौशल्या बांध की डीपीआर शीघ्र तैयार करने की भी मांग की है। डॉक्टर जनकराज ने शिमला में दफ्तर शिफ्ट करने की मांग। उन्होंने कहा कि शिमला में आबादी का दबाव कम करने के लिए कुछ विभागों के कार्यालयों को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करना चाहिए। चुरा क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के कारण विस्थापित घराट मालिकों का पुनर्वास करने तथा उनके परिवारों के सदस्यों को स्थायी नौकरी प्रदान करने की भी मांग की। चंबा के विधायक नीरज नैयर ने चंबा चुआड़ी सुरंग बनाने, चंबा शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान करने का भी आग्रह किया। डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पद भरने की मांग की। पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए धन मुहैया करवाने, सलूनी से टांडा के लिए बस सेवा आरंभ करवाने तथा डलहौजी में नया बस अड्डा बनाने की भी मांग की। बिलासपुर जिले के झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने अपने चुनाव क्षेत्र में लंबित 3 पुलों की डीपीआर बनाने, निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तलाई और सिविल अस्पताल बरठी के लिए पर्याप्त धनराशि तथा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या का समाधान करने की मांग की। बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने, नशे की समस्या को दूर करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने का भी आग्रह किया। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणदीप शर्मा ने एफसीए तथा एफआरए के मामले में तेजी लाने, जल शक्ति विभाग में फील्ड स्टाफ के पद भरने, स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए स्वारघाट बिलासपुर में पुराने बस रूट पर सेवा आरंभ करने की भी मांग की। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने जिला स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के समावेश की मांग की। उन्होंने हिमाचल में औषधीय पौधों की खेती और विपणन करने, लाहौल स्पीति के शांति स्तूपों की मरम्मत करने की मांग की ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं शिकायतों को निपटाने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरते तथा उनके बहुमूल्य सुझावों को उचित अधिमान दे। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, योजना सलाहकार डॉक्टर बसु सूद, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।